सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो भाई डंडा नोरे वाला का एक न्यू ट्रैक आया भाई हिप हॉप का, तो उस पर एक बहुत तगड़ी मैटर हो गया भाई। तो हमने कहा चलो भाई देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो, और ऐसी चीज़ भाई देखनी भी चाहिए कि जब कोई चीज़ आती है तो उसके कई सारे लोग बड़े बड़े लोग विरोध करते हैं, नेता हो गए या कोई बड़े लोग हो गए, तो हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ हमें देखनी चाहिए। तो भाई चलो मैंने कहा भाई ऐसी क्या चीज़ है, तो आइए देखते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। बंदे को भाई अपनी वीडियो भी कट करनी पड़ी है उसमें से, तो मैंने कहा भाई देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है। तो लेट्स प्ले द वीडियो और फिर अपना ओपिनियन देंगे भाई, ठीक है। तो पहले हम ट्रैक सुनते हैं। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में हमें थोड़े छोटे छोटे जो क्लिप्स दिखाए गए हैं, वेरी मतलब एक सेकंड के जो क्लिप्स हैं भाई, वो मतलब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी क्लिप्स समझ रहे हो। तो अगर तुम जो नॉर्मल देखने वाला बंदा होगा ना, वो स्टार्टिंग में जब ये सीन चल रहा होगा ना, तो वो देख के समझ जाएगा कि इस वीडियो में क्या बताया जाने वाला है या क्या होने वाला है, ठीक है, जैसे तुम इसमें देख रहे हो। तो लेट्स मीना बाजार के क्लिप्स हैं और मतलब जो नॉर्मल लेवल क्लिप्स होती हैं वो सारी दिखाई गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रैपर चावा बनना हर कोई लफ्ज जाम जान नहीं, शायर पैदा ही होते हैं उसकी कोई दुकान नहीं। जिस दिन मैं चला जाऊंगा होना तुम हैरान भी, और मौत मांगा कर है मेरे बिना रैपर ज्ञान भी। गंगा जी से नाई सुने मैं बिस्मिल्लाह खान नहीं, बॉर्डर पे नहीं ड्यूटी करी अभी तू जवान नहीं। वो कामयाबी ही के जिसमें देखा कोई तूफान नहीं, वो मर्द ही कहा था जिसकी देई हुई जुबान नहीं। जमीर छोड़ लोग आके ईमान भी के होए, कसम गीता की खावे है और बयान भी के होए। नेता धारा चुनिया होया जिसका देखो भाई, जो अभी तुमने ये वाली लाइन सुनी कि कसम गीता खावे और बयान भी किए हुए, तो भाई इसमें इस बंदे ने भाई जो हमारा कोर्ट सिस्टम है या जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको एक्सपोज किया है, ठीक है। और इससे पहले जो एक दो लाइन बोली उसमें भी तगड़ी चीज़ थी, ठीक है। अब लेट्स आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर जो मेन टू पॉइंट आएगा ना, मैं वहाँ बताऊँगा किसने बंदे ने किसको टारगेट किया है, किसको एक्सपोज किया है, ठीक है। आया थाने में और दोस्त ला दो पुलिस के जवान भी के होए। देख गौर झाक के हजार में कमाई थी और कपड़े लाख के, कैश कितना मिला है एक रेड में नेता के सोन। देखो अब जो इस बंदे ने बोला ये रेड वगैरह जो भी है कि सैलरी बहुत कम और ख़र्चा बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें भाई जो हमारे डेली वेजेस हैं, जो लोग सैलरी मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनकी कमाई बहुत कम है और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, और ख़र्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो इस चीज़ के बारे में बताया इस बंदे ने, ठीक है। और उसी साइड में इसने बताया कि जहाँ गरीब के खर्चे बहुत महंगे हो रखे हैं, और वहीं नेताओं के घर से भाई करोड़ों रुपए के सोना चांदी सब कुछ बरामद होता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। चांदी गला भरे घड़े कितने पाप के, तेरे बाप की गरीबी का इलाज ढूंढ भाई। जो सवाल कर सके वो आवाज ढूंढ भाई। मैं तो जीना नहीं चाहता तने मिले तो बताइए, कुआं सबका पानी वो समाज ढूंढ भाई। इसमें इस बंदे ने बोला भाई ऐसा कोई कुआं ढूंढ जहाँ पर सब लोग मिलके पानी पी सकें। तो भाई इसमें इस बंदे ने टारगेट किया जातिवाद को। जो लोग जातिवाद फैलाते हैं कि वो तुम थोड़ा नीचे जात के हो, हम ऊपर जात के, हम ये हैं वो हैं, इस बंदे ने ये बोला है कि भाई कोई ऐसी जगह ढूंढ जहाँ सब लोग बैठ के बात कर सकें, सब लोग बैठ के पानी पी सकें, समाज में कोई भेदभाव ना हो। You have to raise your voice bro, there is no alternative choice bro. You have to raise your voice bro, there is no alternative choice bro. नेता जिसको जिराफ कहे समझो वो ऊंट था, कलाकार नहीं होता मैं सच्ची बैंक लूटता। आस्था के नाम पे पाखंड हो रहा है इतना के यूथ का ही धर्म ते विश्वास जावे उठता। बड़ा बड़ा पर्ची ये लावे सड़े अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जावे जड़े मर्जी। पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी के आम आदमी की गांड सीनी पर दर्जी। अन्नी दिया मजाक है भाई। ये सबसे बड़ा टॉपिक आया हमारे देश का कि जहाँ पर भाई इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैला रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक धर्म में, सारे धर्म में, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे कोई भी हो भाई, सबकी धर्म में इतना अंधविश्वास फैला रखा है लोगों ने कि ये लोग भगवान से ऊपर इन बाबाओं को मानने लगे हैं, ठीक है।
तो भाई जैसा तुम्हें बताया कि जैसे अगर तुम मान लो तुम्हारा जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कोई हिंदू या मुसलमान, अगर ये बंदे लोग वास्तव में भविष्यवाणी कर सकते हैं या किसी का भविष्य देख सकते हैं, तो ये अपना क्यों नहीं देखते? जो भी होने, अगर कुछ बड़ा कांड होने वाला, वो चीज़ इन्हें पहले क्यों नहीं पता लगती है? जो कहते हैं हम तो भाई सब जानते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भाई सबसे बड़ा मुद्दा था अंधविश्वास का, वो भी भाई ने उठाया, और इसी वजह से भाई इस बंदे पे मल्टीपल FIRs हुई हैं, मल्टीपल इस पर रिपोर्ट्स हुई हैं। सबसे जो मेन पॉइंट इस पर बना है इस बंदे पे, वो इसी पॉइंट पे बना है, ठीक है, कि खुद तो पर्ची बनाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, जहाँ मन आता है वहाँ प्राइवेट जेट में जाते हैं और लोगों को देते हैं, और लोगों को ज्ञान देते हैं कि माया मत रहो, माया सब वो है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके इस बंदे ने टारगेट किया है। गरीब खारे खाक ढोंगी फूके उरे लाख, इनकी गलतियां भी माफ, जज मांग रहे सबूत रातों रात गवाह साफ। अबे गधे को नहीं बाप कहते आजकल गधे बाप, करूं सोच में सखैन इनकी बिना बार कोड के, जिस रेस में दौड़ाना चाहो घोड़े नहीं उस दौड़ के, मन ना दिखावे असले दे दिया करूं मोड़ के, रे मैं वो बच्चा नहीं जो लिखे पहला पन्ना छोड़ के। You have to raise your voice bro, there is no alternative choice bro, you have to raise your voice bro, there is no alternative choice bro। बोली कोई उर्दू नहीं है, सुनने वाले बुद्धू नहीं, तू खुद का घर संभाल ले, ये यूथ इतनी फुद्दू नहीं। लोग पूरे संस्कृति ने लिए फिर लिफाफे में, जवानी में कांड करके ज्ञान 14 बुढ़ापे में, इंटरव्यू में बैठ के ये झांक देनी क्यों आपे में, चुप थे ये जब तक इनकी कला चली मुनाफे में, सिस्टम तक भिड़ जावे उरे इतनी इनमें हिम्मत नहीं, सवारियों पे लिमिट है, स्पीड की कोई लिमिट नहीं, नशा बिकता लाखों में, इंसान की कोई कीमत नहीं है, बंदा खावा बंदे नहीं खांदी उरे दीमक नहीं, खेल के तो किस बंदे ने बोला है कि नशा बेचा है लाखों में और इंसान की कोई कीमत नहीं है। तो भाई जैसे तो बताया कि भाई करोड़ों ड्रग्स वगैरह हर जगह चलते हैं, ठीक है, वो करोड़ों के हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान कहीं भी कुछ भी मतलब कुछ भी हो जा रहा है भाई, समझ रहे हो। बोला करन नाव या तूफाना के मैं, अपने ही काले फिर तीर ये कमाना के मैं, आजकल सियासत सीख लोग माँ की कोक तेरा भाई नरा भाई मिला जाके समसाना के मैं, थिंकिंग इज सुपीरियर माय नॉलेज इज सो पॉजिटिव, तू सिरे का हरामी बेटा यू शुड जॉइन पॉलिटिक्स, किस्मत आया न मिला है मौत आके जवानी में, क्या करना है ज्यादा जी के डाई बिफोर 36, आवाज है ब्रूट यहाँ टैलेंट बड़ा लुक नहीं, जेब में हो पैसा तो फिर दुनिया में दुख नहीं, पढ़ के आया हूँ सारे धर्मों की पोथी, यहाँ नफरत सिखा रही है वो मिली मुझे बुक नहीं। You have to raise your और दूसरा मुद्दा है सबसे बड़ा ये कि मैंने सारे धर्मों की किताब पढ़ी, लेकिन मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें सिखाया गया हो कि नफरत पैदा करो। अब इसमें सारे जो अपने धर्म को लेकर, वो हमारा धर्म ऐसा है, साढ़े तुमने हमारे धर्म के बारे में ऐसे कैसे बोला, ये सब बोलने वालों को टारगेट किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोगों के बारे में। भाई किसी का धर्म नहीं कहता कि तुम उसको मारो, उसका ये करो, उसका ये करो। ये जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे ना भाई, इनने सब कुछ बिगाड़ रखा है। ऊपर से जो भगवान वगैरह उनने कुछ नहीं कहा भाई, जो तुम्हारे धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो हम तो धर्म के ठेकेदार हैं, तूने हमारे धर्म के बारे में कैसे बोल दिया। इनने भाई सब कुछ बिगाड़ रखा है रियल में देखा जाए तो, समझ रहे हो। उसने ये बोला है कि मैंने सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें ये सिखाया गया हो कि नफरत करो, समझ रहे हो। voice bro, there is no alternative choice bro, you have to raise your voice bro, there is no alternative choice bro। You listen Haryanvi rap, always remember this face, no live wala this side baby, call me Godfather। तो भाई लेट्स अब इसकी पूरे ट्रैक का पूरे उसका तुम्हें बताता हूँ। देखो ये होता है भाई रियल हिप हॉप, रियल
ट्रैक हिप हॉप जिसमें तुम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, कोई अवेयरनेस फैला रहे हो, वो नहीं होता वो तेरी सैलरी इतनी, मेरे जूते इतने लाख के हैं, या मैं तेरी ऐसी तरह ये वही कोई नया ट्रैक होता है ना, कोई हिप हॉप होता है। ये ओरिजिनल ट्रैक ये होता है जिसमें लोग अवेयरनेस मिले, जिसमें लोगों को रियलिटी पता चले, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रियल न्यूज़ पहुँचे। ये होता है भाई ट्रैक ऑन रियल हिप हॉप। लोग मतलब कुछ भी बना रहे हैं भाई। और अब इसकी डार्क साइड ये भी तो है कि इस बंदे ने ये बोला सिर्फ एक ट्रैक, उस बंदे पे भाई मल्टीपल उसके बॉयकॉट्स, FIRs बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तभी फिर लोग उस रास्ते पे चले जाते हैं कि भाई कुछ भी गाली वाली बको, कुछ भी करो, बस सच मत बोलो। सच बोलोगे तो बस तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। तो भाई ये बंदे ने भाई क्या तगड़ा बोला है। समय बंदा यहाँ भी नहीं रहता, बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो जैसे उससे इंडिया से मतलब नहीं, वो इंडिया छोड़ चुका है लगभग, कभी कभी आता है घूमने घामने, वरना भाई वो इंडिया छोड़ चुका है। अब तुम ये सोचो कि लोग कई सारे लोग कह रहे हैं वो ये तो फेम के लिए करता है, इसको वो मिल जाए। भाई उस बंदे के पास पहले इतना सारा फेम है, इतने सारे लोग हैं जुड़े हैं उसके साथ, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड भाई रैपर है, सिंगर है, ठीक है। तो उसे वो ज़रूरत नहीं कि वो हम इंडिया में कंट्रोवर्सी करें, हम फेमस हो जाएं। वो पहले से फेमस है, उसके गाने करोड़ों में चल चुके हैं, ठीक है। तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी करे। उसने भाई कुछ रियल बोला तो बस हो गया। अब सिद्धू मूसेवाला भी क्या करता था, वो भी हिप हॉप में यही बताता था रियलिटी, उसके साथ क्या हुआ, ख़त्म। तो भाई यही है, अगर तुम सच बोलोगे तो उसकी तुम्हें फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जैसा सिद्धू मूसेवाले ने पे करनी पड़ी उसको, और डंडा नोड़ी वाला कर रहा है। इसके ऊपर मल्टीपल FIRs, मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। और तो भाई यही है कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कई सारी परेशानी झेलनी पड़ेंगी, और तुम वही बकचोदी करते रहोगे, एक दूसरे की झूठी जाटी गुलामी और उल्टी सीधी कुछ भी गाते रहोगे, जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो तुम भाई बहुत चलोगे, बहुत अच्छे चलोगे, बहुत ऊपर तक जाओगे। और तुम इस चीज़ के बारे में एक और बात बताता हूँ, यही काम किया था एलवीस यादव ने 2018-19 में, 19-20 में, 19-20 की 3 साल में। तब उसने भाई ऐसे ही रियलिटी को आवाज़ उठाई थी, रियलिटी की बातें की थी उसने, बहुत सारी चीज़। मुझे ये आता है कि सबसे पहले यूट्यूबर में बात की जाए तो एलवीस यादव ने ये सारी चीज़ें उठाई थी भाई, कि मतलब गलत को गलत बोलना, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको पॉइंट आउट करना कि ये सारा क्यों हो रहा है, इसकी ऐसी ये मतलब जो भी है। तो उसको बहुत सारी हेट मिली थी, उस पर मल्टीपल अटैक्स हुए थे, उस पर मल्टीपल पाकिस्तान से धमकियाँ और सब कुछ भाई उस पर हुआ था। लेकिन वो बंदा, तो उसने कहा भाई छोड़ो यार। अब वो देखो क्या होता है कि वो बंदा तब एक मीडियम लेवल पे था कि हाँ कुछ लोग उसे जानते हैं, तो उसने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, भाई अब कुछ लोग मुझे जानते हैं तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। फिर क्या होता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो बंदा उन चीज़ों से भी ऊपर उठ गया, तो उसने कहा भाई अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो उसने कहा कि अब ये मुझे छोटी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वरना मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो फाइनली उस बंदे ने वो चीज़ छोड़ दी, और अब एक दो लोग आते हैं ये सारी चीज़ करने, तो उन पर मल्टीपल बाइकआउट्स, जेल, FIR, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब कोई नहीं करना चाहता भाई, ठीक है। तो भाई इस बंदे ने इस ट्रैक में हिप हॉप हो गया, हिप हॉप में जो भी मतलब पॉलिटिक्स, जुडिशियरी, नेता, पुलिस, गरीब, करप्शन, मतलब उसने सब चीज़ को पॉइंट आउट किया, जातिवाद, अंधविश्वास, फ्रॉड, स्कैम, सब कुछ, ठीक है। तो भाई ये मतलब तकड़ा था ट्रैक यार, वास्तव में मतलब एकदम एनर्जी सी फील कर रहा है अंदर से। जब तुम इसे सुन रहे हो ना तो एनर्जी सी आ रही है अंदर से। तो लेट्स भाई यही था, और तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट कर देना। तो इस वीडियो को नहीं बैन करते हैं, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।